हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज के दिन में आप लोगों के बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन के साथ खड़ा होने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। उपस्थित सारे भाइयों को, बहनों को, सेवकगण को, सभा के सारे संचालकों को दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्यारे प्रभु प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में आज भी उपस्थित हैं। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन से पेश करूं, मेरे जीवन के गवाही चंद शब्दों में मैं बोलना चाहता हूं। दक्षिण भारत में केरला राज्य में कोल्लम जिला में एक छोटी सी गांव में मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ। 75 साल के पहले आत्मिक जागृति की सफाई दक्षिण भारत में जब बड़ी जोर से लगा, पेंतिकोस्त के सच्चाई और नए विरोधी शिक्षाएं प्रचार करने वाले सेवकगण हमारे मुल्क में, इलाके में भी आए, पवित्र वचन के मनादी किए। मेरे माता पिता नामधारी मसीही मंडली को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके पानी में डूब के बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा प्राप्त करके पेंतिकोस्त मंडली में आ गए। 25 साल तक आराधना सभा हमारे घर में ही हुआ करता था। गांव था लेकिन एक बड़ा कमरा हमारे घर में था। तो लगभग 25 साल तक आराधना सभा हमारे घर में ही रहा। तो बहुत बिल्कुल अच्छे आत्मिक वातावरण में ही मेरा जन्म, पालन पोषण हुआ। आराधना सभा में सबसे आगे वाले लाइन में बैठकर प्रभु के दास का वचन है ना, बहुत अच्छी खुशी के साथ में सुनता था। 3, 4, 5 साल के बाद बोल रहा हूं। पादरी लोग चले जाने के बाद उसी तरह मैं भी प्रचार करता था। प्रभु की स्तुति हो। जो मैं सुनता था वही रिपीट करता था अच्छी तरह। 4-5 साल में उन दिनों में कोई रेडियो नहीं, वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं। मैं खुद वीडियो, ऑडियो, रेडियो ऑल टुगेदर स्टूडियो था। हालेलुया। मैदान में जब खड़े होकर 4-5 साल की उम्र में जब जोर से प्रचार करता था, मेरे माता जी ने कहा, जॉय अंदर जाओ, ये बड़ी बीमारी का लक्षण है। कोई भी सुनता नहीं तो अगर तुम प्रचार
प्रचार करोगे तो लोग तुमको क्या समझेगा? पागल, दिमाग खराब। मैंने कहा मम्मी मैं इसलिए जन्म लिया यीशु मसीह का प्रचारक बन जाऊं। हालेलुया। तब भी मेरे मम्मी को याद आया, मेरे लिए प्रार्थना करता था। मेरे जन्म के पहले 5 लड़कियां मेरे घर में ही जन्म हुआ। 5 लड़की, एक भी लड़का नहीं था। एक हिंदुस्तान परिवार में 5 लड़की है तो कितना खुशी है, आपको मालूम है ना? अगर बच्चा हुआ तो सबसे पहले सवाल क्या पूछते हैं हम? बेटा हुआ कि बेटी हुआ? मैं हमेशा सोचता हूँ इतना जल्दी क्यों पूछते हैं? पहले पूछो मम्मी बच्चा का तबीयत ठीक है, फिर पूछो नॉर्मल था, सिसेरियन था, ऑपरेशन था, हाँ, फिर पूछो अस्पताल में है या घर में है, फिर पूछो कब तक छुट्टी मिलेगा, फिर पूछो पिताजी के जैसे रहते या माताजी के जैसे रहते बच्चे, फिर पूछो कितना वजन है, बाद में पूछो लड़का हुआ या लड़की हुआ। इतना क्षमा किसी को नहीं है। पहले पूछेंगे बेटा हुआ कि बेटी हुआ। अगर बेटा हुआ तो क्या बोलते थे उन दिनों में? तेरे नाम पवित्र माना जाए। अगर बेटी हुआ तो तेरे मर्जी पूरी हो जाए। अगर बेटा हुआ तो बोलते थे तेरे नाम पवित्र माना जाए, और बेटी हुआ तो तेरी मर्जी पूरी हो जाए। 5 बार मेरे माताजी ने सुना तेरी मर्जी तेरी मर्जी। अभी तक प्रभु को है तेरे नाम पवित्र माना जाए नहीं मिला। तो फिर इतना निराशा में मेरे माताजी ने प्रार्थना किया, प्रभु जी कम से कम एक लड़का मुझे दिया जाए, मैं प्रभु के सेवा के लिए भेज दूं। मेरे माताजी के प्रार्थना के फलस्वरूप सबसे पहले उठा एक बेटा मैं घर में जन्म लिया। सबके दिल के अंदर इतना खुशी आया, मेरे नाम जॉय रखा। जॉय का मतलब आपको मालूम है ना? आनंद के बेटा, खुशी है। प्रभु को धन्यवाद हो। और यद्यपि मेरे माताजी ने ये बात को भूल गई, स्वर्ग के पिताजी इसको याद किया। हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र वचन सुनाने के लिए, मनादी करने के लिए मेरी इच्छा 3-4 साल से ही मेरे दिल के अंदर उत्पन्न हुआ। आराधना सभा में सबसे आगे वाले लाइन में बैठकर बड़ी जोर से प्रभु का वचन सुनता था और उसी प्रकार प्रचार शुरू किया। जब मेरे माताजी ने कहा जब कोई नहीं सुनता कि प्रचार मत करो, मैं जंगलों में गया। क्यों? भेड़ बकरियों को चराने के लिए। हमारे घर के अंदर 3-4 भेड़ बकरियां जब घास खाते थे जंगल में तराई में खड़े होकर पेड़ पौधों से, वृक्षों से, ट्री से बड़ी जोर से प्रचार किया। सारे पेड़ पौधों, वृक्षों, पत्ता हिला हिलाकर मेरे भाषण को अभिनंदन किया। कोई मन नहीं फिराया, कोई बात नहीं, किसी ने मुझे परेशानी नहीं किया ना, वो बहुत बड़ा खुशी था। हालेलुया। स्कूल जाते वक्त उन दिनों में कोई स्कूल बस नहीं था, लगभग 2-3 मील तक पैदल जाना था। लेकिन अच्छे विद्यार्थीगण को, धार्मिक अच्छे विद्यार्थीगण को पास बुला के उनको यीशु मसीह का वचन में सुनाता रहा। बाइबल के कहानियां जो संडे स्कूल में सीखता था उनको भी सुनाते थे। 9-10 साल में, 10 साल की उम्र में जब मैं क्लास में बैठा था, मेरे एक लेडी टीचर उधर आ गई। जॉय कौन है? मैंने कहा मैं। आजा ऑफिस रूम में आओ। मैं तो डर गया, मुझे क्यों ऑफिस रूम में ले जा रहे हैं? हेडमास्टर है, सारे टीचर्स बैठे हैं, मैंने क्या गलती की? सारे टीचर्स बैठे हैं, हेडमास्टर भी बैठे हैं। तो मैं से बोला, पूछा जॉय तुम घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक तुम प्रचार करते हो? जी हाँ, मैं प्रचार करने वाला हूँ। तो पूछा क्या इधर भी प्रचार कर सकते? तो मैं बहुत बड़ा खुश हो गया। हाँ जरूर, रोज उनकी बात मैं सुनता गया, आज मेरे बात उनको भी सुनने दो। क्योंकि टीचर्स का खड़े होकर परमेश्वर का पवित्र वचन से थोड़ा वचन सुनाया और जोर से सारे टीचर्स मेरे वचन सुना। फिर मेरे से पूछा क्या हमारे लिए प्रार्थना करोगे? जरूर बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। सारे टीचर्स के लिए भी प्रार्थना किया। मैंने देखा कुछ टीचर्स आंसुओं पहुंचते थे। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन सुनाने का इच्छा मेरे दिल के गहराई में बचपन से हुआ। 8 साल की उम्र में मेरे माताजी बहुत भक्ति प्रार्थना करने वाली हैं, मुझसे पूछा, बोला नया सिरे से नया जन्म क्या है? आज मसीह यीशु को तुम अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना, ग्रहण करना। तो मेरे माताजी के वचन मेरे दिल के अंदर बहुत प्रभावशाली था। और उसी रविवार में 8 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता होकर स्वीकार किया।
अभी परमेश्वर का एक पोता नहीं है, मैं परमेश्वर का एक बेटा है। हालेलुया। बेटा का बेटा, बेटी की बेटी नहीं है, केवल बेटे हैं। हालेलुया। और बेटियां हैं। और उसी दिन से और भी प्रभु का वचन अच्छी तरह पढ़ता था, सुनाता था। 14 साल की उम्र में 10वां क्लास पूरा किया। उन दिनों में केरला में उसको SSLC सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 10वां क्लास स्कूल फाइनल था। फिर कॉलेज में जाने के लिए मेरे पास दीर्घ क्षमा नहीं है, जल्दी प्रभु का वचन के सुनाना। तो लास्ट एग्जाम 10वां कक्षा में 10th स्टैंडर्ड में फाइनल एग्जाम लिखने के बाद घर में आया, सारे मेरे किताबें एक पेटी के अंदर रख दिया। सुबह सुबह एक बाइबल ले लिया। 14 साल की उम्र में मैं घर मेरे माता पिताजी से कहा, बाय बाय मम्मी, बाय बाय पापा, मेरे गुलामी खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। और केरला में कुंभनाड हेब्रोन बाइबल स्कूल में आ गया पढ़ने के लिए। तो 14 साल की उम्र, वो स्कूल के संचालक प्रेसिडेंट साहब मुझे देखा, तुम इतने छोटे उम्र में आए हो। उन दिनों में पूरा पैंट नहीं था, आधा पैंट था। मलयालम में निक्कर बोलता था, आधा पैंट। तो बोला, जोई 35 साल से हम स्कूल चला रहे हैं, अभी तक आधा पैंट निक्कर पहन का कोई नहीं आया। या तो फुल पैंट्स ले लो, नहीं तो धोती पहनो। दोनों मेरे लिए मुश्किल है, पूरा पैंट्स खरीदने का पैसा भी नहीं है। पूरा पैंट्स पुलिस लोग पहनते थे उन दिनों में। धोती तो 5 मीटर लोग, बहुत बड़े बड़े माताजी लोग पहनते थे। मैं तो बाथरूम टॉवल साइज का लंबाई था उन दिनों में। आज इतना है, तो देखो 50 साल के पहले मैं कैसा था। तो मैं केरला क्लॉथ स्टोर में गया, सबसे छोटी सी एक धोती, मेरा हाफ पैंट स्निकर के ऊपर से पहना, मेरा सुरक्षा के लिए। हालेलुया। हाँ, वो नष्ट हो गया तो भी हाँ, मैं इज्जत तो बचाना है ना। तो सबसे छोटे विद्यार्थी था बाइबल स्कूल के हिस्ट्री में, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क मुझे मिला हर एक सब्जेक्ट में। 15 साल की उम्र में 1 साल के अंदर उत्तर भारत में गया, उधर भी 6 महीना परमेश्वर का पवित्र वचन से प्रशिक्षण किया। और रोज रोज यीशु मसीह का वचन घर घर में, देश देश में, सब सड़कों में सुनाता था। तो मैं चाहता था, प्रभु आप मेरा सेवकाई को मानते हैं? आपको अच्छा लगता है मेरा सेवकाई? आप एक शब्द मुझे बोलो, आपका आवाज में सुनना चाहता। तो 1968 में 1 अगस्त महीना शुक्रवार के दिन में 3 बजे सारे कमरा बंद करके मैं अकेला एक बाइबल के साथ एक आराधनालय में बैठा। कोई नहीं है, सारे डोर्स, दरवाजा, खिड़की सब बंद है। मैं अकेला था। घुटने में खड़े होकर यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय 4 में मैंने उंगली रखा, जहां लिखा है, मेरा भेड़ मेरे आवाज सुनता है। मैं तुम्हारा भेड़ हूं, आपके आवाज मुझे सुनाओ, आपके आवाज मुझे सुनाओ। अभी दूसरा किसी को नहीं। जल्दी कमरे में आ जा, प्रभु जी जल्दी आना, मुझसे मैं जो सेवा करता है आपको अच्छा लगता है क्या? बस ये अब भी सुनाओ। बड़ी जोर से प्रार्थना किया। जल्दी एक ताकत मेरे ऊपर आ गया, मुंह के बिल गिर पड़ा, बाहरी आंखें बंद, बिल्कुल गोरा गोरा सफेद क्लोथ वस्त्र पहनकर एक आदमी मेरे पास आया और मेरे कानों में इतना ही बोला, प्रेरितों के काम 18 का 19 पढ़ो, जल्दी लोगोगे। प्रेरितों के काम 18, 9 और 10। तो जल्दी में देखा, उधर प्रभु के शब्द जो पौलुस को सुनाया, उधर लिखा है, बेटा मत डरो, प्रचार करो, कोई भी तुम्हारे ऊपर दोष हानि तुमको नहीं पहुंचाएगा। इस नगर में मेरे लिए बहुत लोग हैं। हालेलुया। नाचते कूदते बड़ी खुशी के साथ में बाहर गया। मेरे एक दोस्त को मिला, मेरा ब्रदर, मैंने यीशु को देखा, यीशु ने मुझे बातें किया। तो ब्रदर ने कहा, भैया जॉय तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। हालेलुया। क्योंकि इतना प्रचलित महिमा कुछ ना कुछ हुआ। तुमको देखने से, तुम्हारे फेस देखने से मालूम होता है, क्योंकि एक शकीना, एक ग्लोरी, महिमा दिखाई दे रही है। और ये 15 साल की उम्र में हुआ। तभी मुझे मालूम हो गया, ये उत्तर भारत के सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, दिल्ली में रह के ही सेवा करना है।
विगत 45 साल से प्रभु के यीशु मसीह का प्रचार के नाते उत्तर भारत में रहने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। और 1983 में अमेरिका में जाकर उधर रहने के लिए मुझे इमिग्रेशन वीसा, ग्रीन कार्ड मुफ्त में मिला। मैं कुछ पैसा नहीं दिया, लेकिन मेरे बहन के द्वारा मुझे उधर बुलाया गया। पूरा भारत में अमेरिका में रहने के लिए मैं गया। परिवार के साथ जाने के लिए, बच्चे बीवी सबके पास के साथ उधर जाने के लिए पेपर्स आ गए। मैंने कहा, मेरे पत्नी और बच्चों से कहा, तुम इधर ही रहो, मैं पहले जाकर देखूंगा, फिर वापस आकर हो सकता है तुमको भी ले जाएंगे, क्योंकि इनको भी ले जाएं तो वो वापस नहीं आएगा, इसलिए तुम इधर ही रहो बोला। प्रभु का स्तुति हो। उधर जाके 6 महीने के बाद वापस आया। कुछ महीने के बाद मेरे इमिग्रेशन वीसा सारे अमेरिकन एम्बेसी में वापस दे दिया। मैंने कहा आप इसको ले लो। क्यों? मैंने प्रभु ने मुझे इंडिया के सेवकाई के लिए बुलाया है। हालेलुया। और वैसे ही देश विदेश में जाने वाला हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में ही रहते हुए मेरे लोगों के बीच में यीशु मसीह का सुसमाचार घोषणा करने के लिए मुझे कृपा दिया। प्रभु धन्यवाद हो। अभी दिल्ली में इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड के साथ सेवा करता हूँ। दिल्ली यूपी हरियाणा इलाका में एक दिल्ली रीजन है, उसका अध्यक्ष हूँ। विगत 15-16 साल से एक बाइबल स्कूल भी है, पेनियल बाइबल ट्रेनिंग सेंटर। सैकड़ों विद्यार्थियों को प्रभु का वचन सिखा के देश देश में जगह जगह में भेजने के लिए भी प्रभु ने मुझे कृपा दिया। और मेरे लिए सेवकाई के लिए, बाइबल स्कूल के लिए आप लोग भी कृपया प्रार्थना कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए धर्मशास्त्र बाइबल हम खोलेंगे। एफेसियों की पत्री अध्याय 4, चौथा अध्याय, 4th चैप्टर, 7 से लेकर 15 तक। एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 7 to 15। कोई जोर से पढ़िए। एफेसी 4, 7 से 15 तक। थोड़ा जोर से पढ़ना पड़ेगा ये। और हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डिल डौल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आमीन। थैंक यू ब्रदर। एक और मिनट हम हमारे आंखों को बंद करें, दिलों को खोलें, प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। आपके पवित्र वचन के लिए भी धन्यवाद हो, जो स्वर्ग में भी स्थिर रहता है। प्रभु, आज के दिन में आपके पवित्र वचन से सीखने के लिए मैं कृपा दे, बुद्धि ज्ञान दे। प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडलाने पाए, एक चित्त होकर हम आपकी तरफ देखते हैं। प्रभु, हमसे बोलना, महिमा आदर जलाल आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धर्मशास्त्र बाइबल के 66 किताबों में 27 किताबें नया नियम में पाई जाती है। 27 किताबों में 21 किताबें पत्रियां, 21 पत्रियों में
14 पत्रियों किसके द्वारा लिखा गया? जोर से बोलो। पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया। सचमुच में प्रभु यीशु की कलीसिया को नाश करने के लिए एक पत्री जेब में रखकर वो चला था। एक पत्री लेके गया, महायाजक के मुहर से अधिकार का पत्र था। क्यों? कलीसिया को नाश करने के लिए ले गया, लेकिन रास्ता में कलीसिया के स्वामी के साथ मुलाकात हुआ। हालेलुया। हे शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? जल्दी नीचे गिरा। प्रभु, आप कौन है? मैं आपके लिए क्या करूं? लॉर्ड, व्हाट विल thou have me to do? जल्दी यीशु को ग्रहण किया, जीवन बदल गया। कलीसिया को नाश करने के लिए जो पत्री था, वो पत्री को नाश कर दिया। कलीसिया को कायम करने के लिए 14 पत्रियां लिख गया। हालेलुया। ताली बजा के धन्यवाद करो। कलीसिया को नाश करने के लिए संभाला हुआ पत्री को क्या हुआ मालूम नहीं। वो पत्री नाश हो गया, लेकिन कलीसिया को दृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उसको कायम करने के लिए 14 पत्रियां लिखा। हालेलुया। एक पत्री लिखने का तरीका भी देखो। लिखने के समय के अनुसार नहीं, परंतु विषय के अनुसार इसको पवित्र आत्मा ने जोड़ दिया। सबसे पहले थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री लिखा था, सबसे अंतिम में तीमुथियुस की दूसरी पत्री लिखा। परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब किताबों को जोड़ दिया, बाइबल कहती है यशायाह 34:16 में 34 के 16 में, यहोवा के पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो, उसमें कोई बिना जोड़ा नहीं रहेगा। उसके मुंह से बोला है, उसके आत्मा ने इसको जोड़ दिया है। एक किताब के बाद कौन सी किताब आना चाहिए? फिर उसके बाद कौन सी किताब? ये सब मनुष्यों की दिमाग से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा जोड़ दिया है। तो रोमियों के पत्र सबसे पहले आ गया। क्यों? पापी को विश्वास के साथ धार्मिकता कैसा मिलेगा? अथवा पापी यीशु के पास जब आएगा, जीवन बदल जाएगा, वो अथम पापी धर्मी बनेगा। विश्वास के साथ धार्मिकता, ये रोमियों की पत्री का सारा। नेक्स्ट, कुरिन्थियों की पत्री। पवित्र हो जा। अगर धर्मी हो गया, पुराने सारे बातें दूर हो गया, एकदम तुम धर्मी बन गया, तो पवित्रता। कुरिन्थियों की पत्री में, रोमियों में धार्मिकता, कुरिन्थियों में पवित्रता। फिर आता है गलातियों की पत्री, उसमें स्वतंत्रता। बोलिए क्या है? हाँ, पुराने नियम के जुए में मत रखो। पुराने बात बीत गया, व्यवस्था के जमाना बीत गया, नया हो गया ना। उस पुराने नियम के, व्यवस्था के, जुआ के नीचे मत रखो। तो स्वतंत्र हो जा। ये है गलातियों की पत्री। उसके बाद में आता है एफेसियों की पत्री, उसमें आत्मा के परिपूर्णता, फिल आत्मा में भर जा, आत्मा के परिपूर्णता में जाओ, ऐसा आत्मा के भरपूरी के जीवन। एफेसियों की पत्री। फिर उसके बाद आता है फिलिपियों की पत्री, इसमें लिखा है आनंदित हो जा, खुशी मनाओ। ऐसा उदासी में मत बैठो, मुस्कुराओ। हालेलुया। आमीन। मुस्कुराओ। हालेलुया। हो, आनंदित हो जा। फिलिपियों की पत्री। फिर आता है कोलोसियों की पत्री, आत्मिक बढ़ोतरी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। मसीह जो सिर है ना, तब तक बढ़ते जाओ, रोज बढ़ते जाओ। एक है कोलोसियों की पत्री। फिर उसके बाद आम सभा के पत्रियों में अंतिम में थिस्सलुनीकी की पत्री आता है। थिस्सलुनीकियों की पत्री में ये लिखा है, यीशु मसीह से कलीसिया के लिए जल्दी वापस आएगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, जयललकार के शब्द सुनाई देगा। मसीह में जो मरे हैं वे जी उठेंगे, जो जिंदा है बदल जाएंगे। हालेलुया। हम रूप पर उठा ले जाएंगे। इसलिए कदम पर कदम आगे बढ़ते जाने के लिए एक किताब को रीति विषय के सूची के अनुसार जोड़ दिया है। हाँ, मैं धर्मी हो जा, पवित्र हो जा, स्वतंत्र हो जा, आत्मा से भर जाओ और खुशी मनाओ। फिर मसीह जो सिर है तब तक बढ़ते जाओ। ऐसे कलीसिया के लिए यीशु वापस आएगा। हालेलुया। इसलिए कदम पर कदम
आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सुंदर वचन ये अच्छी तरह ये पत्रियों में पाई जाती है। उसमें एफेसियों के पत्री को पत्रियों के शिरोमणि अथवा पत्रियों के रानी कहा जाता है। एक बाइबल स्टडी भी है पादरियों के लिए, विश्वासी के लिए, याद रखना। इसलिए टीचिंग मेथड में मैं जा रहा हूं। जो क्वीन ऑफ एपिसल्स, पत्रियों के रानी कहा जाता है। एफेसियों की पत्री, एफेसियों की पत्री है सबसे बड़ी रानी, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें थोड़ा जोर से, थोड़ा दिमाग लगाकर उसको सीखना पड़ेगा। कुछ पत्रियां जल्दी जल्दी समझ सकते हैं। प्रेरित पत्रस ने दूसरी पत्री 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस के पत्रियों के बारे में एक गवाही दिया। हमारे प्रेरित पौलुस है ना, उसका ज्ञान से बहुत अच्छी तरह पत्रियों में लिखा है। उसमें समझने के लिए कुछ पत्रियां समझने के लिए बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ पत्रियां है ना, उनमें से एक पत्री है एफेसियों की पत्री। थोड़ा समय लेकर पढ़ना है तभी समझ में आएगा। ये पत्रियों के रानी, पत्रियों के शिरोमणि एफेसियों की पत्री में 6 अध्याय पाए जाते हैं। 6 चैप्टर्स इस एफेसियों की पत्री में पाई जाती है। विश्वासीगण को 6 मंडलों में खड़ा कर दिया है। चैप्टर 1, एफएसी चैप्टर 1 में बार बार हम देखते हैं तुम मसीह में है, मसीह में है, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। एफएसी फर्स्ट चैप्टर। एफेसियों 2nd चैप्टर में मसीह ने हमको उठाया, हमको स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया। हालेलुया। तुम मसीह में है, इतना नहीं तो स्वर्ग में बिठा दिया। हालेलुया। तुमको प्रभु ने स्वर्ग में ले गया। 3 अध्याय में कलीसिया आनंद अनादि काल से परमेश्वर के दिल के अंदर छिपी हुई भेद है। कलीसिया परमेश्वर के मन के अंदर छिपी हुई भेद है। देखो, विश्वासी परमेश्वर के मन में है। देखो, विश्वासी परमेश्वर के मन में। 4th चैप्टर में कैसा चलना है दुनिया में। चलो चलो, ये तो पृथ्वी में चलना पड़ेगा। विश्वासी दुनिया में है, ये लिखा है। 5वां अध्याय में हे पत्नियों, हे पतियों, हे बालकों, ये तो परिवार है ना, पारिवारिक जीवन। विश्वासी परिवार में या कुटुंब में है। हालेलुया। 6वां अध्याय में हमारे दुश्मन के विरुद्ध लड़ना चाहिए। तुम्हारे एक दुश्मन है, अंधकार के हाकिम के विरोध में लड़ते जाओ, लड़ते जाओ। धार्मिकता के झिलम पहन लो, 2 धारी तलवार हाथ में ले लो और उद्धार का टोपी पहनो और ऐसे लड़ते जाओ। विश्वासी लड़ाई के क्षेत्र में है। हालेलुया। 6 अध्यायों में 6 जगह में विश्वासियों को खड़ा करता है। एक और बार मैं दोहराया हूं। 1st चैप्टर विश्वासी मसीह में, बोलिए विश्वासी मसीह में। 2nd चैप्टर विश्वासी स्वर्ग में। कहा? 3 अध्याय में विश्वासी परमेश्वर के मन में, बोलो। 14 अध्याय विश्वासी दुनिया में, बोलो। 5वां अध्याय विश्वासी परिवार में। 6वां अध्याय विश्वासी लड़ाई के क्षेत्र में। हालेलुया, हालेलुया। ये 6 अध्यायों में 2-2 करके विभाजित कर सकते हैं। पहले 3 अध्याय में उपदेश, उपदेश, फिर 4, 5, 6 बाकी 3 अध्यायों में ये व्यवहारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, उपदेश और जीवन। ये डॉक्ट्रिनल एंड प्रैक्टिकल। 1, 2 और 3 हम कौन है, हमारे पदवी क्या है, इसका 1, 2, 3 अध्याय में। फिर 4, 5, 6 में ऐसा है तो हम कैसा दुनिया में रहना चाहिए। देखो, पहले उपदेश के बाद दूसरे भाग है हमारे व्यवहारिक जीवन। ये उपदेश, शिक्षा और हमारे जीवन संतुलित स्थिति में रहना चाहिए। जैसे तुम प्रचार करते हो वैसे तुमको जीना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, जीना पड़ेगा। जैसे एक चिड़िया को 2 पंख होता है, 1, 2, 2 पंख। इसी प्रकार शिक्षा, जीवन, व्यवहारिक जीवन और नैतिक शिक्षा दोनों संतुलित स्थिति में रखना चाहिए। पौलुस के पत्रियों में
और एक विशेषता है, हमेशा शिक्षा जो है ना पहले पाई जाती है, बाद में व्यवहारिक जीवन आता है। इसका मतलब है जैसे बाइबल में लिखा है उसी तरह हमको जीना चाहिए। हमारे व्यवहारिक जीवन के अनुसार इस बाइबल को ये मोड़ना नहीं है, ये बाइबल को सुधारना नहीं है, परंतु बाइबल के शिक्षा के अनुसार जीवन को सुधारना चाहिए। हालेलुया। उदाहरण, एक आदमी को चप्पल खरीदने के लिए, जूता खरीदने के लिए बाटा शू कंपनी में गया, उनका बहुत अच्छा बहुत शूज है, बहुत शूज है, उसमें से एक चुन लिया, एक बहुत ग्लिटरिंग है, ग्लेजिंग है, बहुत अच्छा लगा तो पहना तो आधा पैर बाहर है आधा अंदर है, क्योंकि ये शू छोटा पड़ गया और पैर बड़ा हुआ। इसलिए वो पूछ रहे हैं, अयो मेरा शू आपका शू छोटा है, मेरा पैर बड़ा है, इसलिए कोई चाकू है इधर, तो चाकू से मेरा पैर को थोड़ा काट करके अंदर घुसा दो। ऐसा बोलने वालों को कौन से अस्पताल में ले जाना चाहिए? हाँ, इनका दिमाग खराब है भैया। तुम्हारे पैर के, तुम्हारे जूता के लंबाई के अनुसार पैर मत काटो, परंतु पैर के लंबाई के अनुसार जूता को ले लो। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन के सुख सुविधा के अनुसार बाइबल को मत काटो, बाइबल के अनुसार जीवन को सुधारो। हालेलुया। धन्यवाद करो। समझ में आ गया ना? हाँ, तुम्हारे सुविधा के अनुसार बाइबल का कुछ भाग निकाल दिया, बाइबल का ये भी अच्छा नहीं है, ये पुस्तक अच्छा नहीं है, छोटा करके बाइबल को छोटा कर देता है। भैया बाइबल जो है ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन का मात्रा बिंदु कभी नहीं टलेगा। जीवन के सुविधा के अनुसार बाइबल को मत सुधारो, परंतु बाइबल के अनुसार जीवन को सुधारना चाहिए। हालेलुया। इसी प्रकार ये पत्री अच्छी बिल्कुल सुंदर पत्री में ये 14 अध्याय 7वां पद में से एक स्वर्गीय पिता के दान के बारे में हम देखते हैं। गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परम प्रभु परमेश्वर ने मानव जाति के लिए बहुत दान दिया है। यह दान 3 रीति में विभाजित करना चाहता हूं। नंबर 1, नेचुरल गिफ्ट, स्वाभाविक दान। नंबर 2, स्पिरिचुअल गिफ्ट, आत्मिक दान। नंबर 3, स्पेशल गिफ्ट, विशेष दान। नंबर 1, स्वाभाविक दान, नेचुरल गिफ्ट क्या है? पानी, ज्योति, हवा, धर्मी हो अधर्मी हो, भक्ति हो बगैर भक्ति का हो, ना कोई ऊंचा ना नीचा, ना काला ना गोरा, कोई जाति गोत्र भाषा वंश देश के लिए सबके लिए परमेश्वर ने सूरज का ज्योति दिया है। हमारे घर में बिजली का जो लाइट में उसके लिए बिल आता है ना, लेकिन अभी कितना अच्छा ज्योति है, कोई बिल आएगा तो कोई भर सकता है? नहीं भरेगा। पानी के लिए भी बिल, बिजली के लिए भी बिल, और तुम अस्पताल में रहोगे ना, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, उधर से ये कृत्रिम श्वासोच्छ्वास के लिए घंटे तक बिल देना पड़ेगा। हमको कितना अच्छा हवा मिलता है, किसी को बिल देना पड़ेगा? हालेलुया। पानी, ज्योति, हवा, ये तीनों नेचुरल गिफ्ट, स्वाभाविक दान। नाउ नंबर 2, स्पिरिचुअल गिफ्ट, आत्मिक दान। ये भी 3 है। सबसे बड़ा दान है परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। हालेलुया। ओ यूहन्ना 3:16 बोलिए, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर वो नाश न हो। हालेलुया। समस्त संसार के लोगों के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। नंबर 2, पवित्र आत्मा के दान। यीशु क्रूस पर जो सेवा किया, खून बहा के मरा गाड़ा गया, जी उठा। यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, एक दूसरा सहायक को मैं भेजूंगा, मेरे अनुपस्थिति में वो तुमको सारे सच्चाइयों में चलाएगा, पाप, धार्मिकता, न्याय के बारे में निरुत्तर करेगा। वो पवित्र आत्मा रूपी कबूतर आज भी हमारे बीच में जुम्बिश कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच, वो एक बड़ा दान है। प्रभु स्तुति हो। तीसरा दान है यहोवा के पुस्तक अर्थात बाइबल। यशायाह 34:16 में हमने पढ़ा, यहोवा के पुस्तक परमेश्वर के मन की भावना की लिखी हुई प्रकाशन, रिटन रेवलेशन ऑफ गॉड्स प्लान फॉर मैनकाइंड। मानव जाति के लिए
परमेश्वर पिताजी की ओर से मिला हुआ लिखित ये प्रकाश का पुस्तक, यहोवा के पुस्तक, दुनिया के सबसे पहला पुस्तक बाइबल, दुनिया के सबसे पुराना पुस्तक बाइबल, सबसे ज्यादा प्रचलित पुस्तक बाइबल, सबसे ज्यादा भाषा में तर्जुमा किया हुआ पुस्तक बाइबल, सबसे ज्यादा प्रचारक एक ही पुस्तक के लिए है बाइबल का। हालेलुया। सबसे ज्यादा विरोधी भी बाइबल के विरोध में। कितने लोग कोशिश किया इसको मार डालने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, स्मशान भूमि खरीद लिया, गड्ढा भी खोद लिया, इसको गाड़ने का पेटी भी बना के रखा, लेकिन अभी तक पेटी खुला है, ये कभी मरता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पेरिस के वोल्टेयर साहब ने कहा मेरे जीवन के बाद है ना कोई बाइबल को नहीं मिल पाएगा, म्यूजियम में जाके ढूंढना पड़ेगा बोला। परंतु वोल्टेयर साहब मर गया, खत्म हो गया, लेकिन आज हमारे हाथ में भी बाइबल है। इतना भी नहीं है, पेरिस के वोल्टेयर के भवन को बाइबल सोसाइटी वालों ने ले लिया, खरीद लिया और वो बाइबल सोसाइटी बन गया। हालेलुया। आमीन। क्योंकि ये कभी मरेगा नहीं है, वो हमेशा जिंदा है। आज से लगभग 75 साल के पहले एक बड़ा पादरी है केरला में, कोट्टयम तिरुनक्कर मैदान में एक प्रचारक जिसका नाम है पुंजमंडल मामन उपदेशी बोलता था, बड़ी जोर से प्रचार किया। तब बहुत लोग खड़े होकर बोला मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे माफ करेगा, मैं हत्या किया हुआ आदमी है, चोरी किया हुआ आदमी है, मैंने लूट लिया है। ऐसा बहुत कुकर्मियों खड़े होकर प्रस्ताव किया। ऐसा अपराधियों को ढूंढने वाले पुलिस लोग भी खड़े थे। वे लोग सोचते थे कौन ये सारे काम किया, तो पुलिस लोगों को अच्छा लगा, अरे इधर आ गया, अच्छा हुआ इन्होंने ये सारे कुकर्म किया, इनको हम गिरफ्तार करेंगे। पादरी साहब प्रचारक को ये मालूम हो गया कुछ लोगों को ये अरेस्ट वारंट मिलेगा। ये पादरी खड़े होकर बोला कोट्टयम तिरुनक्कर मैदान केरला में घूमने वाले सारे पुलिस अधिकारियों को मैं बोलता हूँ, आज जितने लोग खड़े होकर आज मन फिराया, तौबा किया, अपने अपराधों को छोड़ दिया, मान ली इनमें से किसी के ऊपर कोई पुलिस हाथ मत लगाना। यदि किसी के ऊपर हाथ नहीं लगाया तो वही पुलिस को आज मेरा परमेश्वर टुकड़ा टुकड़ा करेगा। बोले पुलिस लोग भी डर गए, रे क्या बाप रे। ये काला नाक वाला बोलता था ये पादरी, जो उनके मुंह से निकला ऐसा ही होगा, तुम आज सांप काटेगा बोलेगा तो सांप काटेगा, क्योंकि ऐसा है। तो पुलिस लोग भी डर गए, कोई नहीं किसी के ऊपर हाथ नहीं लगा। मीटिंग समाप्त हो गया। तत्पश्चात ये पुलिस के अधिकारियों ये पादरी साहब के पास आकर पूछा, पादरी साहब ऐसा अपराधियों को हम थाना में ले जाता है, ऐसा मारते मारते कूटते उनको कितना दंड करता है देता है, तो भी ये सच नहीं बोलता है। लेकिन आपका मीटिंग में खड़े होकर बोलता मैंने गलती किया, मैंने लूट लिया, मैंने हत्या किया। ये कौन से मंत्र तंत्र है, हमको भी थोड़ा सिखा दो ना, तो हमारा भी ड्यूटी जल्दी हो जाएगा। तो पादरी साहब ने कहा अरे पुलिस लोगों, ये कोई मंत्र तंत्र जादूगारी नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र वचन दो धारी तलवार से भी शक्तिशाली है। हालेलुया। ये ज्योति जब अंदर आएगा अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। हालेलुया। ये ज्योति परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार से भी शक्तिशाली है, अंदर जब piercing करेगा सम्मान जरूरत की सारी बातें अंधेरा के जड़ काट छाट कर ठीक ठाक बनाएगा। हालेलुया। कितने लोग आज बाइबल लाया? ओ हाँ, बाइबल अपने सिर के ऊपर उठाओ, 3 हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया। हालेलुया। नॉवेल कहानी है ना, दुकान में मिलता है ना, लंबी कहानी, शॉर्ट स्टोरी, ये पढ़ के कितने लोग परेशान हो जाता है। अगला अंक नहीं मिलेगा तो यो क्यों लिया? ये लंबी कहानी, कौन सी कहानी? सब झूठी कहानी। एक लड़का ने एक लड़की से प्यार किया, 2 जाति का था, शादी नहीं हो पाया, इसलिए दोनों पानी में डूब मर गया। कहानी भी खत्म हो गया, तुम भी खत्म हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। भैया ये छोटे, ये सारे झूठी कहानी छोड़ो, एक प्रेम की कहानी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपनी इकलौता पुत्र दे दिया।
यही वचन जो है ना परमेश्वर की ओर से हम तक पहुंचाया हुआ सर्वोत्तम दान है। हालेलुया। कितने विरोधियां खड़े हो गए, तलवार उठाए, लेकिन स्मशान भूमि भी खरीदा और गड्ढा भी खोदा, पेटी भी बनाया इसको गाड़ने के लिए, परंतु ये कभी मरता नहीं है, खुला पड़ा है। ये मरता कभी मरेगा भी नहीं। इतना भी नहीं, जहां कहीं वचन जाएगा वो मरे हुओं को जिलाएगा। धन्यवाद करो। हालेलुया। मृतकों को जिलाएगा। तेरे वचन ने मुझे जीवन दिया है, जीवन दिया है, कभी मरेगा नहीं परंतु जिलाने वाला पवित्र शब्द। पानी, ज्योति, हवा, स्वाभाविक दान। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन, तीन आत्मिक दान। हालेलुया। नाउ स्पेशल गिफ्ट, ये है वरदान देता है। ये स्वर्ग में गया, नीचे दान भेजा, उसमें से के नया नियम का सेवकगण। एफएसी 4:7 में दिया, स्वर्ग में यीशु तरह पहले नीचे गया, फिर लोगों को ऊपर उठा के ले गया, फिर दान दे दिया। ये दान कौन है? 4:11 में उसने 5 प्रकार के सेवकगण। एफएसी 4:11 एक और बार पढ़िए। उसने कितनों को? उसने कुछ को प्रेरित नंबर 1 प्रेरित, और कुछ को भविष्यवक्ता नंबर 2, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नंबर 3, और कुछ को रखवाले नंबर 4, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, उपदेशक। कितना हो गया? 5। ना, आपके हाथ में कितने उंगली है? दिखाओ मेरे को। ये किसी को ज्यादा है तो बोल देना, कम है तो भी बोलना। अच्छा, 5 है। हालेलुया। चलिए, 5 प्रकार उनके लिए, कलीसिया के लिए दान। हालेलुया। पहला प्रेरित, प्रेरित, प्रेरित। ये बड़ा उंगली देखो, प्रेरित, प्रेरित, सबसे मोटा, सबसे पहला उंगली, इसके साथ तुलना कर रहा हूं। ये उंगली 1 2 3 4 सबके साथ इसके एक कंट्रोल होता है। हालेलुया। सारे अन्य सेवकगण के ऊपर एक सुपरवाइजर, कलीसिया के लिए एक जनरल ओवरसियर, पूरे कलीसिया के नहीं, जगह जगह में प्रेरितों के पास एक कंट्रोल होता है। हालेलुया। ये सबके ऊपर पहला वाला उंगली ये प्रेरित को दिखाता है। हालेलुया। दूसरा उंगली जब बातें करता है ना, जब किसी को ये उंगली दिखाता है, ये भविष्यवक्ता को दिखाता है। जब दाऊद ने पाप किया, अज्ञानता से शासन चलाता रहा, अभिषिक्त नाथान भविष्यवक्ता आकर कुछ बात बोला, बेचारे को समझ में नहीं आया। फिर उसने कहा वो मनुष्य तू ही है। वो मनुष्य कौन है? तब कौन सी उंगली दिखाता है? ये भविष्यवक्ता को दिखाता है। हालेलुया। छिपी हुई पापों को अच्छी तरह बताने वाला उंगली। हालेलुया। यस, ये आजकल बहुत भविष्यवक्ता प्रॉस्पेरिटी बोलता है। ओ तुम्हारा वीजा जल्दी हो जाएगा, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगा। हालेलुया। ओ मैं तुमको पूछने में सिर्फ को बनाऊंगा। ऐसा बोलने वाला पादरियों को बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इधर बोलता हूं ओ मनुष्य तू ही है पापी। ये भी बोलना चाहिए असली भविष्यवक्ता लोग। हालेलुया। छिपी हुई पाप। और जोड़ दो सबसे लंबी वाला उंगली, थोड़ा जोड़ दो, हिला दो। सबसे लंबी वाला ये है सुसमाचार का प्रचार, बीच वाली उंगली, क्योंकि एक स्थानिक कलीसिया के सीमा के अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। ये है सुसमाचार सुनाने वाला। ऐसा एक व्यक्ति था फिलिप्पुस प्रचारक। हमें रविवार के दिन में वो यरूशलेम में रहेगा, सोमवार के दिन में वो समरिया में जाएगा, मंगलवार के दिन में वो जंगल में जाएगा, और बुधवार के दिन में वो एयरलाइंस में रहेगा, थर्सडे के दिन में अस्तोद में आएगा, फिर शनिवार रविवार में घर में वापस आएगा। चलते फिरते घूमते फिरते, चलते फिरते घूमते फिरते, जहां बाहर ये सबसे लंबी वाली उतरी स्थानिक कलीसिया के सीमा के अंदर नहीं रहता, परंतु बाहर जाकर सुसमाचार सुनाएगा। और फिर दूसरे इंगली, जब शादी दिया जाता है, कुछ पेंतिकोस्त लोग नहीं पहनाता, लेकिन कुछ जगह में वेडिंग रिंग अंगूठे है ना पहनाता है ना, ये है। हाँ, जैसा पति पत्नी से प्यार करता है, वैसा रखवाला अपने कलीसिया को संभालना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पास्टरल फिंगर है, ये है जैसा
पति पत्नी को संभालेगा, वैसे रखवाला अपने भेड़ बकरियों को क्या करना चाहिए? सबसे छोटा से उंगली दिखाओ, सबसे छोटा सा, ये सबसे छोटा सा उंगली देंगे कान के अंदर आसानी से घुस जाएगा, ये है ना, ये है टीचर परमेश्वर का पवित्र वचन कान के द्वारा अंदर पहुंच जाएगा। हालेलुया। इसलिए अभी एक प्रेरित वाले उंगली और ये भविष्यवक्ता की उंगली और सबसे लंबी उंगली सुसमाचार प्रचारक और 14 उंगली रखवाला और ये उपदेशक है। 5 उंगलियां मिला के ताली बजा के धन्यवाद करिए। इस 5 इधर हम देखिए यीशु मसीह ने उनको नियुक्त किया। यीशु वो एफएसी 4:11 में वो खोने ऊपर से नीचे आया, फिर उधर से ऊपर गया, फिर ध्यान दे दिया। यीशु मसीह ने कलीसिया के सेवकगण 5 प्रकार के सेवकगण को नियुक्त किया। अभी पढ़िए कुरिन्थियों की पहली पत्री 12 का 28 पढ़िए। कुरिन्थियों की पहली पत्री 12वां अध्याय 28 पढ़िए। 1 Corinthians chapter 12 verse 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाला। बस अभी एफएसी 4:11 में पढ़ा यीशु मसीह ने कलीसिया में सेवकगण को नियुक्त किया, परंतु पहला कुरिन्थी 12:28 में किसने नियुक्त किया? परमेश्वर ने नियुक्त किया। परमेश्वर ने कलीसिया में सेवकगण को नियुक्त किया। अभी खोलिए प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28वां पद पढ़िए। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 20 वर्स 28। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28वां पद पढ़िए। इसलिए अपनी और Yes. झुंड की चौकसी करो, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। किसने तुमको अध्यक्ष ठहराया? पवित्र आत्मा। अभी देखिए एफएसी 4:11 में यीशु मसीह ने नियुक्त किया। पहला कुरिन्थी 12:28 में परमेश्वर ने नियुक्त किया। प्रेरितों के काम 20:28 में किसने नियुक्त किया? अभी बोलिए नया नियम के सेवकगण को कौन कौन नियुक्त करता है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ऐसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा जोड़कर हमें सम्मिली उनके आसमानी हेवनली काउंसिल मीटिंग में इरादा लिया कौन कौन पादरी बनना चाहिए, नहीं तो पीछे चले जाएगा भैया। हालेलुया। चलो जब कि दूसरा कोई नौकरी नहीं मिला तो यीशु का सेवा करे भैया, तो मुड़ के पीछे जाएगा, परंतु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किया तब भी तुम सेवकाई में स्थिर रहेंगे। हालेलुया। जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर नियुक्त किया हो बहुत घमंड की बात है, गर्व की बात है। अगर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने आपको नियुक्त किया हो और भी बहुत बड़ी खुशी। अगर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया हो और भी खुशी। देखो अगर जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तीनों मिलकर अपॉइंटमेंट दिया तो कितना ज्यादा खुशी होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। यीशु मसीह के द्वारा परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं प्रभु के सेवकगण। हालेलुया। यही ऐसे लोगों को के सेवकाई के पीछे त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। और यूहन्ना 15 के 16 पढ़िए। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 16। यूहन्ना 15 के 16। तुमने मुझे नहीं चुना, तूने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुमको चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। ये चुना हुआ वंश है, सिलेक्टेड पीपल है सेवकगण। सचमुच में पूरे कलीसिया के लोगों को भी चुन लिया है। कहां लिखा? एफिसियों की पत्री पहली अध्याय 4 में क्या लिखा है? एफिसियों की पत्री पहली अध्याय के 4 में पढ़िए। एफिशियंस 1 चैप्टर 4th वर्स। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। उसने हमको जगत के उत्पत्ति के पहले से ही चुन लिया कि हम
के बाद बोल रहा है पूरे कलीसिया के सदस्यों को जगत के उत्पत्ति के पहले से क्या कर दिया? हालेलुया। पहला पत्रस 2:9 जानू है, पर तुम्हें कि चुना वंश, राजपदधारी, याजकों के समाज, पवित्र लोग तथा परमेश्वर के निज प्रजा हो कि उसने तुमको अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया। नया नियम के कलीसिया एक चुना हुआ वंश है। हालेलुया। वो चुना हुआ वंश के बीच में से 5 प्रकार के सेवकों को फिर से चुन लिया। हालेलुया। चुन लेने का मतलब क्या? दुकान में गया कपड़ा खरीदने के लिए, नया साड़ी खरीदने के लिए, रायपुर हाँ, एक ट्यूबलाइट के नीचे 1 2 3 4 5 कितना सारी, एक ले लिया, ये पतला है छोड़ दिया, दूसरा ले लिया, ये मोटा है वो भी छोड़ दिया, तीसरा इसका कलर अच्छा नहीं है वो भी छोड़ दिया, तीसरा ये पादरियों के पत्नी के लिए अच्छा नहीं है वो छोड़ दिया, और फिर लिया वो थोड़ा सा अच्छा है। कितना दाम है? 2000 रुपये। मेरे पास तो 250 रुपये है, इसलिए दुकान भी छोड़ दिया, दुकान भी छोड़ दिया। फिर दूसरा 1 2 3 4 5 ले लिया, एक पतला है छोड़ दिया, ये दुबला है वो भी छोड़ दिया, ये मोटा है वो छोड़ दिया, रंग अच्छा नहीं है छोड़ दिया। तो दुकान में गया, अंत में एक को चुन लिया। हालेलुया। इसलिए साड़ी खरीदने के लिए मैं कभी भी मेरे पत्नी के साथ नहीं जाता, क्योंकि इतना दीर्घ समय नहीं है मुझे मित्र चल तुम जाओ और किसी के साथ जाओ मत जाओ। हाँ मैं क्योंकि बहुत लेता और छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, ये दुकान भी छोड़ दिया वो भी छोड़ दिया, अंत भाई नगर भी छोड़ दिया, दूसरा स्टेट में गया, ये तो कैसा इतना दीर्घ समय नहीं है ना, इसलिए छोड़ दिया, एक चुन लिया। समझा? बहुतों को छोड़ दिया, एक को चुन लिया। मित्रों साबुन खरीदने के लिए गया, लाइफ बॉय वो तो मोटा है हाथ के अंदर नहीं आएगा छोड़ दिया, रक्सोना ये जल्दी फिसल जाएगा वो छोड़ दिया, फिर उसके बाद में सिंतोल उसका गंध इतना अच्छा नहीं है वो छोड़ दिया, फिर उसके बाद ये चंद्रिका वो तो बिजली वालों के लिए वो ही छोड़ दिया, फिर उनमें एक लिरिल मजबूत है नींबू जैसे वो चुन लिया। समझ लो, एक साबुन के लिए लाइफ बॉय छोड़ दिया, रक्सोना छोड़ दिया, सिंदूर छोड़ दिया, हमाम छोड़ दिया, बाकी तमाम छोड़ दिए। हमें हालेलुया। और एक लिरिल को चुन लिया। प्यारे भाई बहन जी, तुम्हारे शहर में इलाके में बहुतों को छोड़ दिया, हमको चुन लिया। हालेलुया हालेलुया। धनवानों को छोड़ दिया, मूर्खों को चुन लिया, और बलवानों को छोड़ दिया, हम निर्बलों को चुन लिया। बहुतों को छोड़ दिया, बहुत बड़े बड़े लोगों को छोड़ लिया, हमको बहुतों को छोड़ दिया, हमको चुन लिया। ऐसा एक गीत है ना, मिलके गाओ, मेरी सूरत बिगड़ी थी, ताली बजाओ, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली, मेरी सूरत था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। हालेलुया। नया नियम के सेवकगण, नंबर 1 परमेश्वर की ओर से कलीसिया को मिला हुआ सर्वोत्तम दान है। नंबर 2 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग हैं। नंबर 3 चुने हुए लोगों के बीच में से स्पेशली चुने हुए एक झुंड है। हालेलुया। इलेक्टेड फ्रॉम द सेलेक्टेड। ऐसा क्यों परमेश्वर ने नया नियम के सेवकगण को क्यों चुन लिया? एक और बार आइए, एफेसी 4:11 में 11 से एक और बार पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये दे दिया। तो इसका कारण क्या है? नेक्स्ट वर्स पढ़िए अभी, नेक्स्ट वर्स। क्यों ले दे दिया? जिससे इस चुन लेने का मतलब सुनो, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हाँ, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं।
और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे दिल डौल तक न बढ़ जाएं। अभी मतलब बदल लेगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा, अगर गलती है तो सुधारना। 11 पद में आपको मालूम है, प्रेरित करके नियुक्त करके भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले और रखवाले और उपदेश करके नियुक्त किया, जिससे क्यों, ताकि मृतकों को गाड़े, शादी दिया जाए, बच्चों को समर्पण करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करके अस्पताल भेजें, विदेश जाने वालों के लिए प्रार्थना करके भेजें, वापस आने वालों के घर में जाके जल्दी स्वीकार करें ना, है ना। नया नियम के पादरी लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी को पादरी रखवाला प्रचारक करके क्यों नियुक्त किया? मृतकों को गाड़ दे, शादी दिया जाए, बच्चों को समर्पण करें, बीमारों के लिए अस्पताल प्रार्थना करके अस्पताल भेजे, और जब कहीं जाएगा तो उनको प्रार्थना करके भेज दे, और नया घर खरीदा तो जाके समर्पण करें, बच्चा हुआ तो बच्चा का भी समर्पण करें, है ना, ऐसा लिखा है ना। फिर ये काम कौन करना चाहिए? रास्ता में जाने वाले सड़कों से किसी को बुलाए ना, बच्चों को समर्पण करने के लिए, शादी देने के लिए, रोड से किसी को बुलाए, भैया ये पादरियों को ही करना पड़ेगा, लेकिन ये काम के लिए नहीं बुलाया, मसीह का देह रूपी कलीसिया के आत्मिक उन्नति के लिए बुलाया। हालेलुया! ये तो साइड बिजनेस है भैया, तुमको मसीह के देह को उन्नति में लाना है, तुम्हारा मुख्य उद्देश्य वही है कि कलीसिया गलत शिक्षा में न जाए, वो गलत तरीके में नहीं जाए, मसीह के कलीसिया को एकता में रखे, और आप मसीह जो सिर है, वो सिर तक पालन पोषण